अच्छा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में इससे पहले 2 लेक्चर थे जिसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन था और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या-क्या करना है उसकी डिटेल सारी साथ और साथ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कॉन्जुगेट वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो है वो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एर्गन डायग्राम क्या होती है। एक्चुअली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स वाई प्लेन के अंदर शो कर सकते हैं। जो सिंपल हमारा प्लेन होता है, जैसे कि फर्स्ट किया हमारे पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू 3 + 4 आयोटा। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में शो कर सकते हैं और एक्स वाई प्लेन के अंदर वो जो हमारा नॉर्मल प्लेन होता है, ये वही प्लेन है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन पहले कहते हैं। उसमें इस एक्स एक्सिस को हम कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं रियल एक्सिस। इसको कहते हैं रियल एक्सिस। और जो हमारा नॉर्मल वाई एक्सिस होता था उसको अब हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस है हमारा ये, या जिसे आयोटा वाई कह लें और इसे आप एक्स कह लें। ये अब इस प्लेन के अंदर और इस पूरे प्लेन को हम नया नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका जो नया नाम है वो बन गया कॉम्प्लेक्स प्लेन। और ये है सब कुछ वही पुराना काम, सिर्फ आपने करना ये है कि एक्स 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 कोऑर्डिनेट, ये जो एक्स रियल कोऑर्डिनेट है, इसको हमने रियल एक्सिस पे लेना है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है। अच्छा, अगर हम ये इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम इसकी, और ये नंबरिंग और इधर से हमने ये इसको वाई एक्सिस को भी नंबरिंग कर दी इसकी। ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास जो रियल पार्ट है वो 3 है और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें जो नंबर 4 ये आ गया। इसको आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है, इसको आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है और आपके पास ये है 1 2 3 और 1 2 3 4। तो यानी यहाँ पे एक्चुअली आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये बन गया 3 4। यानी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने शो कर दिया एक्स कॉम्प्लेक्स एक्सिस प्लेन यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, और इसको कहते हैं अर्गन डायग्राम। अगर आप इसकी पोजीशन फ्रॉम द ऑरिजिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर की चेक करें कि ये कितना दूर है, तो ये एक हमारे पास ये लेंथ हासिल होती है, इसको हम कॉमनली आर से शो करते हैं। ये हमारी आर है, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का यही तरीका है कि वैसे भी आपने देखा था कि लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसके वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और अंडर रूट लेते हैं। यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका 3 है, सो 3 का स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट जो आपका है वो है 4, सो 4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लें और ये बन जाएगा 9 + 16। तो ओवरऑल ये बन जाएगा 25 और 25 अंडर रूट होता है 5 का, सो 5 पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लेंथ है और लेंथ कभी, या डिस्टेंस है ऑरिजिन से और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते, लिहाजा हम z मॉड जो है या z एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, z मैग्नीट्यूड कह लें z की, या z की एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें या z मैग्नीट्यूड कह लें, वो आ गया आपके पास +5। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो है वो r जो है वो आपका +5 है। इसको आप पैथागोरस, अगर आप यहीं से देखें ना, यहाँ से अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनती है और पैथागोरस थ्योरम लगता है, ये 3 है ये 4 है, तो ये जो लेंथ है ये हाइपोटेन्यूज बन जाती है, लिहाजा ये इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये पूरी ये डायग्राम जो है इसको कहते हैं एर्गन डायग्राम। अब जो है हमारे पास हमने ये करना है कि हमने मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी फाइंड कर ली और
आर्गन डायग्राम भी बना ली। अब एक चीज़ होती है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ये है कि ये जो हमारा ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो थी, ये जो नंबर है, ये जो डिस्टेंस है, ये कह लें कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा। और अगर आप tan थीटा लें, इसका tan थीटा तो परपेंडिकुलर और बेस होगा। सो आर्गुमेंट जब भी निकालना है तो आपने आर्गुमेंट मीन कि आपने ये जो हमारा आर जो पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको मालूम करना है। और आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वो इक्वल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कैसे निकालना है? तो ये इक्वल होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y बाय x। ये हमारे पास आर्गुमेंट होगा, यानी एंगल। अब आपके पास एक्चुअली यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर हम जी से शो करते हैं और उसमें x प्लस आयोटा y लिखते हैं। तो ये y है, इसको ऊपर लेना है और इस x को नीचे लेना है और tan इनवर्स लेना है। तो वो यहाँ से भी प्रूव हो जाता है कि वैसे भी इसका tan लेंगे, अगर आप इस राइट ट्राइंगल में अगर आप tan लेते हैं थीटे का, तो दिस बाय दिस यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा, और परपेंडिकुलर बेस और tan को जब उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। अब इस केस में जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था थीटा, तो हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो थी 4। y हमारा 4 था, x हमारा 3 है, तो हम लिखेंगे tan वर्स 4/3। और मोस्टली इसको रेडियन में लिया जाता है, आप रेडियन मॉड में करके इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। सो अब हमने पढ़ लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर शो किया जा सकता है और इस तरह डायग्राम बनाई जा सकती है। इस डायग्राम बनाने को कहते हैं आर्गन डायग्राम, और ये डायग्राम आर्गन डायग्राम कहलाती है। और इसका पोजीशन वेक्टर यानी सेंटर से ऑरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोजीशन वेक्टर है उसकी लेंथ अगर आप निकालते हैं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये कितना एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, तो उस थीटे को जो कहते हैं वो थीटा, उस थीटे को फाइंड करना होता है हमने, और उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो निकालने का तरीका ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट वाला y ओवर रियल पार्ट वाला x, यानी y ओवर x। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप आर्गुमेंट, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 माइनस आयोटा, तो सिंपल सी बात है कि जी इसमें x जो है वो -3 है और y जो है वो -1 है, तो आप इसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बगैर डायग्राम बनाए भी। सो आर्गुमेंट इसका होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स यानी कि y ओवर x। सो y है हमारा -1 और -3, तो ये आप कैलकुलेटर पे इसको मालूम माइनस माइनस से कट जाएगा, tan इनवर्स और ये आ जाएगा 1/3, और रेडियन मॉड में रख के इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका निकल आएगा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बारे में एक बात जरा याद रखिएगा, क्योंकि हमें जब कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो वो कभी नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी, तो चारों क्वाड्रेंट्स में ये डायग्राम बन सकती है। अगर तो ये डायग्राम पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है तो हमारा एंगल 0 से लेकर पाई तक बनेगा। 0 से लेकर हमारा ये आर्गुमेंट 0 से लेकर पाई तक आएगा। और अगर ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा तो फिर हम उसको 0 टू नेगेटिव पाई लेंगे। हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि हम इसको 0 से नेगेटिव पाई लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रेंज रहती है जो उसमें एंगल की, वो -पाई से पाई तक रहती है। और जब भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो नेगेटिव में होगा। ये देख लेना, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है 4, अगर इसमें कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है यहाँ पे, तो इसकी ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो हम ये वाला एंगल लेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है। और इसी तरह से
जब ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर हम ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस लेंगे, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके 0 से लेकर नेगेटिव पाई वैल्यू लेनी है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने 0 से लेकर पॉजिटिव पाई तक हमने इसकी वैल्यू को मालूम करना है। तो ये हमारा आर्गुमेंट होगा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।